हेलो दोस्तों, आज ईडू शक्ति विज़न पे जो यूट्यूब चैनल है उस पे हम लोग आज सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाइक एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और जो भी कंपटीशन है सबके लिए हम लोग कंप्लीट पॉलिटी का एक क्लास लेकर आए हैं जो 30 दिन में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसमें जो है कुछ बेसिक थ्योरी बताई जाएगी और साथ साथ जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको साथ साथ कराया जाएगा। जैसा कि हमने थंबनेल भी लगाया है कि आज का मेरा डे 1 जो है, जो मेरा तो एक तरीके से इस ईडू शक्ति विज़न पे पहला दिन है और ये काफ़ी पुराना चैनल भी है। साथ साथ में हमारे सर लोग जो है अपना प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, करंट अफेयर का भी क्लास चल रहा है, अनेकों शिक्षक हैं। तो आज जो है हमारा 2 टॉपिक है, संवैधानिक विकास और संविधान सभा। 30 दिन में हम लोग कंप्लीट कराने का लक्ष्य रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है संवैधानिक विकास से कि प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो प्रांतों में द्वैत शासन है ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संस्तुति की गई थी। दोस्तों मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊं 1935 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में। तो यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 ईस्वी के अधिनियम में टोटल अगर अनुच्छेद क्वेश्चन पूछता है तो टोटल उस समय 321 अनुच्छेद था और अगर अनुसूची की बात किया जाए तो उस समय 10 अनुसूचियाँ भी थी। और इसके बारे में और कुछ भी है जानकारी जिसको हम लोग आगे आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, ये वाली सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर ये आधारित था। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप याद रख सकते हैं इसको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था। अगला क्वेश्चन है कि वह अधिनियम जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 था। दोस्तों अगर आप सभी का डिमांड होगा तो इसका PDF भी मैं आपको लॉन्च करूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, क्योंकि हम लोग का भी नया नया क्लास है तो हम लोग आपके हिसाब से जो भी आपका क्वेरी रहेगी उसको हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। तो इसका आंसर हो गया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अच्छा दोस्त, अगर पूछेगा ना 1858 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में तो भारत सरकार का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउनों के हाथ में सौंपा गया 1858 के हिसाब से। और इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों को इसी अधिनियम में समाप्त भी कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ हुआ था जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। और इसी समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए थे। इसका एक मैं कंप्लीट वीडियो जो है भारतीय संविधान के विकास का जो संक्षिप्त इतिहास है, मैं एक कंप्लीट वीडियो एक जारी करूँगा जिसमें पूरा अधिनियम जो है हम उस समय बताएंगे और विशेषता भी बताएंगे, ठीक है। चूँकि हमारा क्लास 35 मिनट का है इसलिए थोड़ा मेरे को क्वेश्चन ज़्यादा लाना है, इस हिसाब से मैं थोड़ा स्पीड भी करा रहा हूँ। अगर कुछ भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, अगला मेरा क्वेश्चन देखिए संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ से मेरा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है, 5 है, 6 ऐसे कंटिन्यू में भरने जा रहा हूँ। पहला है कि अंतरिम सरकार के सदस्य एवं उनके विभाग, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष तथा विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल में कौन थे। तो इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है कि गृह सूचना एवं प्रसारण और रक्षा, ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। तीसरा हमारा है उद्योग तथा आपूर्ति, तो इसका है जॉन मथाई। सब क्वेश्चन प्रीवियस है इसलिए एकदम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसी को मैं लिया हूँ अपने क्लास में ताकि उसको पढ़ने से आपको एग्जाम में आपको फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है रक्षा विभाग किसके पास था। तो रक्षा विभाग था हमारे, ये रक्षा विभाग जो था
ये अपना सरदार बलदेव सिंह साहब के पास था। उद्योग आकृति हमने बताया आपको, जॉन मथाई साहब के पास था। शिक्षा एवं कला की बात की जाए तो ये था अपना शिक्षा, सी राजा गोपालाचारी। 5 सितंबर से इनको याद रखना है, सी राजा गोपालाचारी। अगला है कार्य खान तथा ऊर्जा, तो ये था CH भाभा, होमी जहांगीर भाभा। अगला क्वेश्चन है खाद एवं कृषि, भाई साहब खाद एवं कृषि हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं, सिवान जिला है, तो बिहार अपना कृषि में थोड़ा आगे रहता है, तो खाद एवं कृषि इसे याद रखना है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला है रेलवे एवं परिवहन, ये था आसफ अली जी के पास था। अगला है श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय बाबू जगजीवन राम बिहार की धरती से ही हैं, तो श्रम में बिहार वाले बहुत आगे रहते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है कि जगजीवन राम जी बिहार से ही थे। अगला है वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय थे लियाकत अली खां। अगला है वाणिज्य मंत्रालय, ये थे आई चुंदरीगर, आई चुंदरीगर। अगला है डाक एवं वायु, तो ये थे अब्दुल आर निस्तार, अब्दुल आर निस्तार। अगला है विधि विभाग, तो ये थे हमारे GN मंडल। विधि विभाग का कौन है दोस्तों? GN मंडल, जिनका नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल। बंगाल SCF का चीफ भी थे, याद रखना है आपको, बंगाल SCF का चीफ भी थे जोगेंद्र नाथ मंडल जी। अगला है स्वास्थ्य विभाग, तो ये थे GA खान, GA खान यानी कि गजांतर अली खान। ठीक है, अगला हम लोग चलेंगे। अगला है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको हमेशा याद रखना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, संचालन समिति का अध्यक्ष जो है कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संचालन समिति का मेरे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संघीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है प्रांतीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। अगला है संघ शक्ति समिति, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए संघ चूंकि प्रधानमंत्री के अधीन आता है, तो इसे याद रखना है आपको, संघ जो है, संघ का संचालक मतलब संघ का जो है शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। उधर भी था, ऊपर में जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, संघीय संविधान, संघीय लगा हुआ है, संघीय संविधान, तो इसके आंसर हमने क्या बताया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें संघ शक्ति समिति, इसमें भी क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है राष्ट्र ध्वज समिति तदर्थ समिति, यानी झंडा समिति इसको हम लोग बोल सकते हैं, झंडा समिति, तो झंडा समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अभी क्या है कि मैं वन लाइनर लिया हूँ जिसमें मैं आंसर बता रहा हूँ, तो अगर आपका जैसे कि अगर ये मैं 30 दिन अभी करा देता हूँ वन लाइनर, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा, और कुछ भी क्वेरी रहता है आप कमेंट करो, मैं हम लोग उस पर, हमारा टीम जो है, हमारा बहुत एक सुंदर टीम है एडुशक्ति विजन पे, तो हम लोग उस पर आपकी क्वेरी को एकदम लेंगे। टेलीग्राम चैनल भी हमारा बन रहा है, उसमें भी आपको ज्वाइन कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, हमारे बहुत अच्छे से सर भी हैं और सब सिलेक्टेड सर हैं। हम लोग अपना परिचय देंगे, क्योंकि हम लोग एक कंडीशन रखे हैं कि हमारा इतना सब्सक्राइबर हो जाएगा तो ही हम अपना फेस को भी रिवील करेंगे और साथ साथ अपना परिचय भी देंगे कि हम लोग क्या करते हैं, क्या है। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। ठीक है, अगला है संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किए थे। अगला है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे R.K. षणमुखम शेट्टी, R.K. षणमुखम शेट्टी। अगला क्वेश्चन है
स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब थे प्रथम कानून मंत्री। इन्होंने जो है अपना प्रारूप समिति की अध्यक्षता भी किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे मेरे दोस्तों? तो ये थे हमारे बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव, BN राव। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है पहला अध्यक्षता जो किए थे सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ। देखिए क्या हुआ था कि जब अपना भारतीय संविधान सभा का जो बना था तो इसका जो भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में किया गया था। और उसमें एक ट्रिक है LAK, कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है LAK यानी कि L फॉर लॉरेंस, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, A फॉर एलेक्जेंडर, AB एलेक्जेंडर, और K फॉर क्रिप्स यानी कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स साहब थे। उस समय कैबिनेट मिशन का सदस्यता कर रहे थे इन्होंने। उसमें क्या था कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। हाँ तो दोस्तों यहाँ जो था हमने बात किया, तो इसमें क्या था कि उस समय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देसी रियासत से थे। तो इसमें अपना जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, जो ये हमारा क्वेश्चन में पूछा था 9 दिसंबर वाला, तो ये जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। और उस समय सब सभा जो हुआ था अपना संविधान सभा, सबसे बुजुर्ग थे उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो उनको ही अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उस समय तो मुस्लिम लीग ने इसका बैठक का अपना बहिष्कार भी किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग भी उसी समय किया था। ठीक है। अच्छा हाँ, दूसरा मैं आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ से बताना चाहता हूँ कि 9 दिसंबर को अगर पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बने 11 दिसंबर 1946 को। एक क्वेश्चन और बनेगा दोस्त, यहाँ पे एक बार और पूछेगा कि संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ कब किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे उस समय, तो ये था 13 दिसंबर 1946 थे। क्वेश्चन तीनों याद रखना है आपको। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था, अस्थायी सदस्य चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये तो हमने बताया ना अभी कि अपना संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? एक सेकेंड, तो ये हमारे थे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी बोला है, अस्थायी अगर पूछ रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, तो हमने बताया आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो पहला विदेश मंत्री थे अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस शहर में हुआ था? हमने तो आपको बता ही दिया है कहाँ हुआ था दोस्तों, तो दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली में पूछेगा कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद चूँकि दिया है 395 अनुच्छेद हैं
और पूछ रहा है कितने भाग, तो मूल संविधान में कितने थे दोस्तों, 22 भाग, और अभी कितने हैं दोस्तों, तो 25 भाग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान दिवस कितनी तारीख को आता है, पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो ये आता है 26 नवंबर। 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो हमने तो बता ही दिया था कि उद्देशिका पूछ रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। और कब किए थे दोस्तों, तो 13 दिसंबर 1946 को। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना हर एग्जाम में आता है। अब पूरा कहानी गाने का कोई मतलब नहीं है, इतना ही पढ़ाई कीजिए जो सिलेक्शन आपका करा सके। हमको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, न कि अपने स्टडी के लिए पढ़ना है। हमको सिलेक्शन करना है, कैसे हमको जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब पाना है। आपका हमारा पहला उद्देश्य है गवर्नमेंट जॉब पाना, तो इसीलिए सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि पूरा ज्ञान बट रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था, तो कौन किया था भाई, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था, सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड स्क्रॉल कर लो थोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान को अस्तित्व में आया, कब आया भाई, कब आया अस्तित्व में, तो 26 जनवरी 1950 को आया, जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था दोस्तों, तो ये था अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया, कब किया था दोस्तों, 26 नवंबर 1949। अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 और लागू बोलेगा तो 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया, किसने किया भाई, प्रांतीय संविधान समिति। मेरे दोस्तों हमने तो बताया भी था पीछे, जब हम संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष कराए थे तो हम बताए थे कि प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे, अरे भाई संविधान सभा से पूछा है तो 1946। इसका तीनों डेट याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को पूछ रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी। अगर 11 दिसंबर 1946 को पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे। और 13 दिसंबर 1946 से याद रखना है कि संविधान सभा की कार्यवाही जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर कभी कभी पूछता है ना कि इसमें जब संविधान सभा था तो इसमें टोटल कितने महिलाएं थी, माने महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में, तो इसका आंसर होगा 15 थी। कितना था दोस्तों, 15 थी। ठीक है, और एक यहाँ पे और क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे संविधान सभा में, तो वो थे 33। कितना था दोस्तों, 33। ओके, और मैं एक और यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है मेरे दृष्टि से, क्योंकि हम भी एक कॉम्पिटिटर रहे हुए हैं और फिलहाल में हम लोग जो है सक्सेस किए हुए हैं। ठीक है, जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि टोटल कितने मुसलमान थे भाई, तो उस समय 79 मुसलमान थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और ये आज का हमारा एक सेशन था जो हम पहला दिन आप लोग के समक्ष जो है क्लास भी लिए हैं दोस्तों। और ये हमारा डे फर्स्ट था, एडुसिक डिवीजन है हमारा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले और मैं भी ऐसा ही मेहनत कर के इससे भी अच्छा वीडियो लाऊँ, प्रैक्टिस भी कराऊँ। ये 30 दिन का मेरा क्लास है, आप लोग क्लास में रेगुलर बने रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको छोड़ा, कि इस चैनल पे एडुशक्ति पे जो है करंट अफेयर और इतिहास, हिस्ट्री और अभी तो पॉलिटी भी हमने शुरू कर दिया। 3 अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं और थोड़ी देर में मैथ्स का भी क्लास आ जाएगी। प्रैक्टिस सेट करेंगे, बहुत ढंग से पढ़ाएंगे, उस पर हम लोग काम अभी कर रहे हैं। तो बस आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल एडुशक्ति विजन को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बस तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।